नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 अक्टूबर की देर रात्रि जिला कोतवाली अंतर्गत कुबरी से लगे ग्राम नेबूहा में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में यादव समाज के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते उसे रीवा के लिए रेफर किया गया, लेकिन रीवा ले जाने के दौरान ही उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद सुबह मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान परिजनों का रोना लोगों को बेचैन कर रहा था। नवरात्रि के मौके पर हुई इस दर्दनाक दुर्घटना पर NTV इंडिया न्यूज की यह बेचैन करने वाली रिपोर्ट देखिए। सड़क दुर्घटना में 3 घरों के बुझ गए चिराग। एक घायल के इलाज में लापरवाही आई सामने। ये बताइए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग सवार थे? फोन के माध्यम से हमको जानकारी मिली सर, वहाँ पे कि आप चाचा का लड़का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? यहाँ नेबूहा ग्राम भीतरी के पास। हाँ, तो हम लोग हैं जिला अस्पताल में आए। जब किस वाहन से ये लोग थे? किस वाहन से? 2 व्हीलर में थे, बाइक में थे, और बलकर उधर से आ रहा था। दोनों को भिड़ंत होकर 2 तुरंत मर गए। यहाँ का एक लड़का जीवन क्या नाम है? मुकेश यादव, मनीष यादव, ग्राम गांजर। जा रहे थे वहाँ अपने ससुराल, वहाँ पे चंदवाही, ग्राम चंदवाही। 3 लोग। हाँ, आप क्या समस्या आ रही है? यहाँ कोई समस्या आ रही? घटना की वजह ही मानते सर, जो 5 घंटा है खराब रहा था, उसका जिम्मेदार डॉक्टर लोग है। नशे में थे, पूरा गिलास उलास सब फोटो खींचा गया है। हमारे आने से पहले जो 2-3 लोग आ गए थे, होटल में काम करते हैं, 2-3 भाई आ गए थे हमारे गाँव। और इसके बाद हम लोग आए तो उसको प्राइवेट में लिए थे, स्कॉर्पियो में लाद के रीवा के लिए रेफर किए थे। तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं, नली भर लगाए। प्राइवेट वाहन से ले गए? हाँ, प्राइवेट। ये सुखद उस पार ले जाते वो भी खत्म। देर रात हुई इस सड़क दुर्घटना में 2 घरों के चिराग तो मौके पर ही बुझ गए। एक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन सुविधाओं, संसाधनों और डॉक्टरों की कमी से उस युवक को भी नहीं बचाया जा सका, जिसका मातम परिजनों के ऊपर साफ दिखाई दिया। घायल के इलाज में की गई लापरवाही का आक्रोश जनप्रतिनिधियों में भी दिखा। ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें 3 लोगों की जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? अब वो एक्सीडेंट के लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। एक्सीडेंट अचानक हुआ और एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने यहाँ लाके एक तीसरे व्यक्ति को लाया, लेकिन तीसरे व्यक्ति के अस्पताल में सुविधा न होने के कारण मृत्यु हो गई। ये जो अव्यवस्था और लापरवाही की बातें सामने आती हैं, क्या होना चाहिए? इस पे कहाँ से लगाम लग सकेगी? कहाँ से ये व्यवस्था में सुधार हो पाएगा? नहीं, व्यवस्था के लिए जैसे अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों की सुविधा हो जाए, एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए, जिससे गरीब अपना समय पर दवा करता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। अस्पताल के जो दुर्दशा हो रही है, तो उसे माने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कबो नहीं रही सीधी जिला में। परिजन सब बतावा था कि डॉक्टर साहब इतने नशा मरे को उनको उठा खड़ा कर गिर पड़ा। तब बताई सही है भाई, कोतवाल अब डर कहीं से गई है, और सिर्फ एक बेचे की प्रक्रिया चल रही है अस्पताल के। तो 5 घंटा मरीज तड़पत रहा, कोई डॉक्टर नहीं आए। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं अचानक होती है, लेकिन कुछ घटनाएं लापरवाही की वजह से भी होती है। लेकिन उस दुर्घटनाओं के बाद बचे घायलों के इलाज में यदि लापरवाही की गई, तो फिर मौत के सिवाय कोई नतीजा सामने नहीं आता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दुर्घटना में घायल या घायलों का इलाज करने वाले लोग? NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। बैंक लंबे समय से घाटे में चल रहा है। अभी हाल ही में शासन द्वारा यहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कमल में कासरे को बैंक की स्थिति सुधारने का जिम्मा सौंपा गया है, और उन्होंने आते ही बैंक की वित्तीय व्यवस्थाओं और अनुशासन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने 6 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैंक के सीधी और सिगरौली जिले के शाखा प्रबंधकों और समिति प्रबंधकों की बड़ी बैठक बुलाई।
बैठक के दौरान उन्होंने बैंक की शाखाओं की वित्तीय स्थिति, कर्ज वसूली, आगामी समय में आने वाले धान खरीदी जैसे मुद्दों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीधी और सिंगरौली में पदस्थ शाखा प्रबंधकों और समिति प्रबंधकों की पदस्थापना की जानकारी ली, जिससे यह बात सामने निकल कर आई कि कई ऐसे समिति प्रबंधक और शाखा प्रबंधक हैं जो एक ही शाखाओं और समितियों में 5 से 10 और कई 15 वर्षों से एक ही जगह पदस्थ हैं। इस पर भी उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। बैठक के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल मेक्रासे से NTV इंडिया न्यूज ने बैंक के वित्तीय स्थिति, बैंक के कर्मचारियों की पदस्थापना के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए, जिनका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम बैंक की स्थिति और अनुशासन को सुधारने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक में और समितियों में लंबे समय से पदस्थ लोगों को अच्छे काम के लिए परिवर्तित किया जाएगा। काफ़ी कुछ करने की यहाँ पर अभी स्थिति है और अभी हम लोग चाह रहे थे कि जो कमियाँ हैं उनको सुधरवाएं और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति सुधरे, इस स्थिति में ले आए हम लोग। तो डिपॉजिट है, ऋण वितरण है, वसूली है, हमारे मेन मुद्दे हैं। बाकी सामाजिक मुद्दे और भी है सारे, उनको साथ साथ लेके चलना है। तो कर रहे, कोशिश की है, सभी को हम लोग सहयोग लेकर के योगदान देंगे लोग, तो हम लोग अचीव कर पाएंगे इस चीज़ को। सर, प्रशासनिक तौर पर आप यहाँ पर आए हैं, आपने समीक्षा भी की होगी। बैंक की वित्तीय स्थिति क्या है सर? क्या ये फायदे में चल रहा है या घाटे में चल रहा है? अभी आम सभा की बैठक भी हुई, उसमें क्या निकल के सामने आया? बैंक तो कई वर्षों से लॉस में चल रहा है और एक तो कर्मचारियों की कमी भी है, कर्मचारी जो है वो दक्ष नहीं है और हेड ऑफिस में कमी है अच्छे कर्मचारियों की, जिनको कंट्रोल करना निचले स्तर पर, तो उसकी काफ़ी कमी है। देख रहे हैं कि या तो ऊपर से भर्ती हो रही हो तो उसमें से मिल जाए, या फिर हम लोग नीचे हमारे स्तर पे जो हो सकता है वो देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और बेहतर काम करने वाले लोग बाग हेड ऑफिस में बैठे हैं और ब्रांचेस बैठे हैं, तो उस तरह स्थिति अच्छी सुधर जाएगी इसकी बैंक की। लेकिन मुझे लगता है कि एकदम से मुश्किल है और कमज़ोर श्रेणी का बैंक है, फिर भी हम लोग किसानों की सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि पूरे सीधी और सिंगरौली जिले के किसानों के पूरे हित इसी से जुड़ी है सर। इस बैंक से उनको ऋण मिलता है, खाद बीज भी मिलता है, KCC भी मिलता है और ट्रैक्टर वगैरह भी लोन पे मिलता है। लेकिन सर, जो उपभोक्ताओं ने इन सब चीज़ों का इस बैंक से ऋण ले रखा है, उसकी जो वसूली है सर, या जो जमा है, वो उसकी क्या स्थिति है? क्या इस जिले में किसान इतने जागरूक हैं कि बैंक से ऋण लेने के बाद उसकी वापसी सही कर रहे हैं? प्रयास करेंगे, हम लोग संपर्क बढ़ाएंगे और हमारे स्टाफ को टाइट करेंगे। तो लोगों समय पर यदि संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे, समझाएंगे शासन की 0% जो कृषि ऋणों पे जो मिल रहा है, फसल ऋणों पर, वो उसका लाभ लें। फ्री का पैसा मिल रहा है फसल के लिए कर्जा, तो किसानों को लेना चाहिए और उस स्थिति में लेना चाहिए कि वो ओडियो न हो। यदि ओडियो हो जाएंगे तो अपात्र हो जाएंगे और वो लाभ नहीं मिल पाएगा। सर, आज आपने समीक्षा की, समीक्षा के दौरान ये बातें सामने आई कि बहुत से कर्मचारी जो इस जिले में है या सिंगरौली जिले में है, एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल, कोई तो 20 साल से भी पदस्थ है एक ही जगह पे। सर, इस स्थिति का क्या बैंक पे, क्या उसका भी प्रभाव पड़ रहा है? और क्या इसमें सर परिवर्तन नहीं होनी चाहिए कि जो अच्छे कर्मचारी उनकी सेवा का लाभ भी दूसरे जगह मिलना चाहिए और जो अव्यवस्थाएं वो खत्म हो? इस पे क्या आपकी रणनीति है, क्या कदम है? पूरी कोशिश है कि देखते कहाँ किसको कर सकते हैं, क्योंकि नेतागिरी वाली थोड़ी हावी रहती है तो सब दिक्कतें रहती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई दिक्कतें पैदा हो, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग उसको करेंगे। लेकिन नेता लोग भी हमारे ख्याल से यदि आप कोशिश करेंगे सर, तो ऐसा वो क्यों चाहेंगे कि व्यवस्था खराब हो? या व्यवस्था बननी चाहिए, अच्छी चीज है, आप उसी के लिए शासन ने आपको भेजा है कि व्यवस्था बन जाए। क्या होता है कि कोई भी यदि चपरासी को हम लोग करने जाते हैं तो प्रयास करता है कि मेरा रुक जाए, दिक्कतें रहती है ढेर सारी कोऑपरेटिव में, तो हम कोशिश करें कोऑर्डिनेशन से उसको निपटाएं। ये मान के चले हम के व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आप कर्मचारियों को इधर उधर बदली करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब होगा, जो आवश्यक होगा करेंगे हम लोग। सर, कुछ और हमारे सवाल हैं। धान खरीदी का समय भी नजदीक आ रहा है, केंद्र भी बने हैं और इस बैंक में घपले घोटाले भी बहुत से हैं जो आपके संज्ञान में आए होंगे, आप उस पर भी काम करेंगे। उस स्थितियों को देखकर भी क्या बदलाव इस जिले में और सिंगरौली जिले में कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर रहा है। आज भी समीक्षा में मालूम पड़ा है कि कई लोगों पर है ना शॉर्टेज की राशि पेंडिंग है, उनको जमा करने का अवसर दिया है, ब्याज सहित तो जो जमा करें
तो ये सब चलता रहेगा तो शायद दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे, गड़बड़ियां नहीं करेंगे, है ना। तो कोशिश है जारी, हम लोग सुधार की ओर जाएंगे। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते ही पूरे देश में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की प्रतिमाओं की भक्तों द्वारा स्थापना करके सबके कल्याण और सबकी मंगल कामना को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। सीधी जिले में भी मां दुर्गा के भक्तों ने मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाओं की जगह जगह स्थापना की है और उनके पंडाल को सुंदर तरीके से सजाकर प्रतिदिन भक्त भजन कीर्तन और भक्ति भाव के कार्यक्रम आयोजित करके माता की सेवा करते हुए माता के दर्शन करने आ रहे भक्तों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। सीधी शहर के नूतन कॉलोनी में मां दुर्गा के भक्तों ने मां दुर्गा के अष्टभुजी स्वरूप की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की है और माता के दरबार को आकर्षक पंडाल से सजाया हुआ है। यहां भक्त माता के प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्त यहां पर माता के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके काफी प्रसन्न हो रहे हैं। नूतन कॉलोनी में माता की प्रतिमा स्थापित करने वाले भक्तों ने एनटीवी न्यूज को बताया कि यहां प्रतिदिन पंडाल में माता के भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। सीधी शहर के पालिका बाजार में भी भक्तों ने मां दुर्गा की सुंदर अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की है और मां दुर्गा की सेवा कर रहे हैं। पालिका बाजार में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले भक्तों ने पूरे पालिका बाजार को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया हुआ है और प्रतिदिन शाम को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम माता की आरती होती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूरे देश में लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और सेवा में लगे हैं। लोग जगह जगह मां दुर्गा के पंडाल में माता के भजन कीर्तन कर रहे हैं। सीधी जिला मुख्यालय में केसरवानी महिला वैश्य सभा द्वारा पूजा पार्क के गणेश मंदिर में नवरात्रि के मौके पर मां काली और भगवान श्री गणेश की विशेष आरती के साथ माता के भजनों का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें केसरवानी महिला सभा की जिला अध्यक्ष संगीता गुप्ता और उनके पदाधिकारियों द्वारा मनमोहक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी ने माता की महिमा में सुंदर गीत गाए। कार्यक्रम के दौरान केसरवानी महिला वैश्य सभा की अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने एनटीवी न्यूज को अपने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। भैया, ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। माता जी की सेवा में हम लोग का छोटा सा प्रयास है। हम लोग, हमारी सब मंडली, सब बहनें और हमारी माताएं, सब लोग हम लोग मिलके यहाँ कीर्तन भजन का कार्यक्रम किए और सब लोग आके यहाँ बहुत अच्छा कीर्तन भजन हुआ। सब लोग खूब गाए, खूब आनंद आया। अब यही है कि माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम लोग ऐसे ही हमेशा माँ की सेवा में छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहें और माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सब खुश रहें। बस जय माता दी।
रिपोर्टर मयूर तेले ने बताया कि नैनीताल में आशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर जागरूकता रैली में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और शहर की महिलाओं और पुरुषों ने निकाली गई पिंक जागरूकता रैली में शामिल हुए। रैली का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता और बचाव को लेकर लोगों को सजग करना था। रैली मॉल रोड से होते हुए इंडिया होटल तक वापस मल्लीताल डीएसए मैदान में रैली का समापन हुआ। रैली में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान फाउंडेशन की संस्थापक आशा शर्मा ने कहा कि संस्था स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिक्षा के विकास के साथ भ्रष्टाचार, आतंकवाद बढ़ रहा। संघ प्रचारक सुरेश सोनी बोले, अमेरिका जैसे देशों में बच्चे एक दूसरे को गोली मार देते हैं। ग्वालियर में हुआ भारत बांग्लादेश पहला T20 मैच। सिंधिया बोले, यहाँ के लोगों के लिए गौरवशाली क्षण। भोपाल में 1800 करोड़ की MD ड्रग्स जब्त। एक फैक्ट्री में गुजरात ATS और NCB की रेड, 2 आरोपी गिरफ्तार। और मैहर माता शारदा के दरबार में पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। प्रभारी मंत्री और वन राज्य मंत्री ने भी किए देवी शारदा के दर्शन। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कांग्रेस NC अलायंस में आने को तैयार PDP। फारूक बोले, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार। गोवा में RSS नेता के बयान से विवाद। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने गिरफ्तारी की मांग की। राहुल बोले, भाजपा तनाव पैदा कर रही। केजरीवाल बोले, हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराएं। NDA शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। और सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव, 13 गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।